अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद इमरान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, आज हम M932-38 पेगासस मशीन के निर्भर हाइट और लो लुपर और अपर लुपर की टाइमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, निर्भर की हाइट 10-10.5 मिली होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं वीडियो में, नीडल की नोक से और नीडल प्लेट के ऊपर से। यह है लोअर लूपर और इसकी नोक आप देख रहे हैं बिल्कुल फाइन होनी चाहिए और बारीक होनी चाहिए। किसी किस्म की खराश और कट वगैरह नहीं होने चाहिए। अब हम लोअर लूपर को लोअर लूपर होल्डर में लगाते हैं। अब ये गाइड और ये स्क्रू का साइज़ है 9/64 और इसके साथ ये थ्रेड गाइड है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि थ्रेड गाइड का रुख ऊपर की जानिब होना चाहिए और बिल्कुल ऊपर के साथ। ज़्यादा बाहर की तरफ होगी तो पीछे फीडबैक की तरफ को लगेगी। नीडल फुल डाउन और ये आप 3 mm की हल्की के साथ लूपर और नीडल का फासला कर सकते हैं। 3 mm फासला होना चाहिए। ये आप आगे की तरफ वाइट पेपर रख के चेक कर सकते हैं, आसानी से नज़र आ जाएगा नीडल और लूपर का फासला। ये 0.5 मिली होना चाहिए। ज़्यादा गायब होगा तो मशीन स्किप करेगी, टॉप करेगी और ज़्यादा नज़दीक होगा तो लूपर की नोक ख़राब हो जाएगी। अब हम लूपर होल्डर का स्क्रू टाइट कर देते हैं 8 mm की चाबी के साथ। ये फ्रंट गाइड है, इसको हम नीडल की तरफ करते हैं। इसका फासला भी नीडल से 0.5 मिली होना चाहिए जैसे लूपर का होता है। ये नीडल की सपोर्ट के लिए होती है। अगर थोड़ा हार्ड फैब्रिक आ जाए तो ये गाइड नीडल को सीधा रखती है, नीडल लचक नहीं खाती फिर, और मशीन आपकी स्किप नहीं करती और ना ही थ्रेड टूटता है।
अब हम इस निडल गाइड के दोनों स्क्रू टाइट कर लेते हैं। दोस्तों ये अपर लूपर है। अपर लूपर का एज भी फाइन होना चाहिए, नोक बिल्कुल सही होनी चाहिए, इस पे भी कोई खराश नहीं होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ है और नोक भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नया लूपर है। अब हम इसको अपर लूपर होल्डर में लगाते हैं। ये अपर लूपर होल्डर में लूपर लगाने के बाद हम लूपर को इसके स्क्रू को हल्का सा टाइट कर लेंगे। ये अपर लूपर लोअर लूपर की बैक से गुजर रहा है, ये आप देख रहे हैं। तकरीबन आपको उसके एज का 2 मिली या 1.5 मिली फासला नज़र आ रहा है। और यहाँ से इसका फासला तकरीबन 0.5 मिली होना चाहिए। लूपर के साथ अपर लूपर टच ना हो और ज़्यादा फासला भी ना हो, और यहाँ से निडल लूपर के साथ टच नहीं होनी चाहिए। निडल लूपर अपर लूपर निडल से तकरीबन 4 से 5 मिली आगे जाना चाहिए। अब हम अपर लूपर का स्क्रू टाइट कर देते हैं। हमारी टाइमिंग परफेक्ट हो चुकी है, लोअर लूपर की और अपर लूपर की भी। ये तो दोस्तों अब हम मशीन चलाकर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं मशीन की स्टिच बिल्कुल साफ निकली है, कोई स्किप वगैरह नहीं है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑफर ला के अपर लूपर लोअर लूपर और निडल बार हाइट के बारे में बात की है। नेक्स्ट किसी और वीडियो में चैन स्टिच लूपर की भी टाइमिंग करना सीखेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।